और इंडियन आर्मी के लिए सर्व कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जो बहस हो रही है सदन के भीतर, आपकी पार्टी को ऐसा लगता है कि सही जवाब आ रहे हैं सरकार की तरफ से, आप संतुष्ट हैं? मैं कुछ बोलूं ब्रजेश जी, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। मैं आजकल देख रहा हूं कि बीजेपी वालों को 4.5 मिनट मिलते हैं, हमें 3 सवा 3 मिनट। थोड़ा समय दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा समय दीजिएगा जी। देखिए ऐसा है, ये लोग कह रहे हैं ना कि भारत की सोच पाकिस्तानियों की सोच। मेरा अपना मानना है, हिंदुस्तान में 142 करोड़ के लगभग आबादी है। चाहे वो फौजी हो, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, मजदूर हो, हर व्यक्ति उतना ही देशभक्त है जितना कोई दूसरा देशभक्त है। तो जब भी किसी मुद्दे पे चर्चा हो तो कम से कम दूसरे को ना ये देशभक्ति का या देश की गद्दारी के कागज जारी करने का सिस्टम बंद कर देना चाहिए लोगों को। किसी की औकात नहीं है इस देश में किसी दूसरे को देशभक्त या देश का गद्दार साबित करने का। उसके लिए अलग कानून है, अलग संविधान है, अलग नियमावली। इसका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, क्योंकि आज हम लोग इस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो मैं दोबारा बहुत फक्र के साथ कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की सेनाओं ने इस मसले पे बहुत तगड़ी फतह हासिल की है और जो चाहा, जिस तरह से चाहा, जैसे चाहा वैसे किया, तो मैं साथ में ये भी जोड़ूंगा कि पहले तो उनको सल्यूट, और दूसरा, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, हर 5 साल में चुनाव होता रहता है। फौज को पता है कि सरहद पे उनका फौजी अकेला अंधेरे में हथियार लेके बैठा है और सरहद हमेशा से उसकी जिम्मेवारी थी, है और रहेगी। तो राजनीतिक लोग कम से कम उनको धिक्कारने का या उनके हिस्से का निकालने का, इस सिस्टम से फौज को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम आते हैं मुद्दे पर। जो इस मसले की बात हो रही है, जो पुराने साथी हैं सब जानते होंगे, नेताजी जब 97-98 में रक्षा मंत्री थे तो वो लोकसभा में उन्होंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान तो एक बहुत छोटा सा देश है, हिंदुस्तान का जो अपना अर्थव्यवस्था है, जो हमारी सुरक्षा के सिस्टम है, जो हमारी फौज है, जिस तरीके से, हमारे लिए असली दुश्मन चीन है। और ये लिख कर रख लीजिए कि आगे चल के ये बड़ी समस्या बनता ही जाएगा। हम अब उसी मसले पे घूम फिर के वापस आ जाते हैं। ओके। आज जो भी चर्चाएं हुई उसमें बहुत कुछ कहा। रक्षा मंत्री जी ने फौज के लिए जो कुछ कहा, शब्दशः एक एक शब्द से मैं पूरी तरीके से संबद्ध करके सहमत हूं। लेकिन उन्होंने जो कुछ नहीं कहा वो मैं जरूर कहना चाहूंगा। उन्होंने 55 मिनट का उद्बोधन दिया, 2:05 में शुरू किया, 3 बजे खत्म किया। पूरे 55 मिनट के भाषण में सनी देओल ने हैंडपंप उखाड़ा और घुमाया। मैं समझता हूं और हम में यह भावना देशभक्ति की होनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने चीन का नाम एक बार भी नहीं लिया। और चीन का नाम किस किस ने लिया? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल कुमार ने बोला, और जो हमारे डिफेंस अटैची कैप्टन शिव कुमार, उन्होंने बोला ऑपरेशन सिंदूर पर आज चर्चा है। बस 30 आप काफी चार्ज हैं, पर एक सवाल, कुछ सवाल जवाब भी कहने जा रहा हूं। कुछ सवाल, बस 30 सेकंड, 15 सेकंड दीजिए। आप हमेशा आउट ऑफ बॉक्स खेलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास हथियार, बारूद, आर्मामेंट, जहाज 80% चीन के दिए हुए हैं। चीन ने पाकिस्तान को इस्तेमाल किया अपने आर्मामेंट्स के ट्रायल के लिए। तो जब 80% हथियार पाकिस्तान के थे, टेक्नोलॉजी उनकी थी, तो आज लोकसभा में हमें चीन भी सुनने को मिलना चाहिए था। और जो अब की बार ट्रंप सरकार, द फ्रेंड ऑफ मोदी, उनका भी नाम आज लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। 4 मिनट बोले आप। संतुष्ट हैं? बहुत धन्यवाद। अगर संतुष्ट हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं ना? मार्मिक है, संतुष्ट तो है, मुद्दा है मार्मिक। समय मिल गया ना? आप जो पूछे। थैंक यू, धन्यवाद सर।